कक्षा 9 के और 11 के छात्रों, मैं कक्षा 9 के अध्याय 9 से आपका परिचय करवा रहा हूं, जिसमें बल के बारे में जानकारी दी गई है। बल एक अदृश्य भौतिक राशि है। पहली चीज आपको ये समझनी चाहिए, इसको हम देख नहीं पाते। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बल जो है उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं, अर्थात प्रभाव से बल का पता चलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम देखते हैं कि हमने फुटबॉल को किक मारा और फुटबॉल तेज गति से दूसरी तरफ चली गई, हमसे दूर चली गई, तब हमें पता चलता है कि हमने अपने पैर से उस पर बल आरोपित किया था। तो किसी भी स्थिति में आप डेस्क को इधर से उधर धक्का लगाते हैं, तो आप बल लगाते हैं तो बल आपको नहीं दिखता, बल्कि विस्थापन आपको दिखाई देता है। किसी बच्चे को धक्का मारते हैं, उस बच्चे की गति में परिवर्तन होता है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर बल की उपस्थिति है। तो ये जो प्रभाव हैं बल के, उनको हम सॉल्ट में देखेंगे। पहला प्रभाव है, आपने डेस्क को हटाया या बॉक्स को हटाया या घर में कोई भी चीज आप हटाते हैं, तो पहला प्रभाव स्थिति में परिवर्तन। दूसरे प्रभाव, अगर कोई मान लीजिए गतिशील वस्तु है, तो आप बल के द्वारा गति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरी चीज है आकार में परिवर्तन करना। आप किसी भी चीज को ठोक कर, मान लीजिए सॉफ्ट बॉल है, इसको अगर आप दोनों तरफ से बल लगाएं तो ये ऐसे पिचक जाएगी। तो बल लगाकर आप उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा परिवर्तन जो है उसको हम देख सकते हैं आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। गीली मिट्टी का कोई आपके पास टुकड़ा है, तो उस पर बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवी जो महत्वपूर्ण चीज है वो दिशा में परिवर्तन। अब दिशा में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं? मान लीजिए कोई बॉल इस दिशा में जा रही है और आप उसमें नीचे से बल लगा दें, तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा, वो इस दिशा में जाने लगेगी। तो इस तरह से बल के 5 प्रभाव मोटे तौर पर हो सकते हैं। फिर बहुत सारी बातें हैं। बल की मदद से हम चीजों को खींच सकते हैं, चीजों को धकेल सकते हैं। तो ये सब प्रभाव आप सामान्य रूप से देखते हैं। अगर कोई मान लीजिए वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था की वस्तु को आप गतिशील कर सकते हैं। तो ये बल के बारे में हमने कुछ जानकारियां प्राप्त की। लेकिन 2 बड़े वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किए हैं, उनकी भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। एक जो वैज्ञानिक थे उनका नाम गैलीलियो था, और एक वैज्ञानिक जो बाद में हुए थे वो आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने
बल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां दी। बच्चों, गैलीलियो ने जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने एक लकड़ी का बिल्कुल चिकना टुकड़ा लिया और एक कांच की गोली ली और उन्होंने उसको किसी एंगल पे रख दिया और जब गोली को उन्होंने लुढ़काया तो उन्होंने देखा कि गोली जो उसके सामने वाले तल है, जो कि वो भी एक लकड़ी का चिकना तल है, उस पर एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। तो मान लीजिए ये एंगल उन्होंने लिया और ये गोली इस ऊंचाई तक गई। फिर उन्होंने प्रयोग को दोहराया, एंगल को या कोण को थोड़ा सा कम कर दिया और फिर से गोली को उसी ऊंचाई से लुढ़काया। तो उन्होंने देखा कि गोली इस बार भी उतनी ही ऊंचाई तक गई, लेकिन गोली द्वारा तय की गई दूरी, अब आप देख सकते हैं यहां से और यहां तक की दूरी पहली दूरी से कुछ ज्यादा है। फिर उन्होंने एंगल को और कम किया। इसके बाद उन्होंने फिर से उसी प्रयोग को किया तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि तीनों स्थितियों में गोली द्वारा चली गई लंबाई तो बढ़ जाती है लुढ़काने के बाद, लेकिन जिस ऊंचाई से हम उसको लुढ़काते हैं दूसरी सतह पर या झुकी हुई सतह पर उतनी ही ऊंचाई पर वो जाके पहुंच जाती है। तो एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला, वो निष्कर्ष ये था कि जिसको हम कह सकते हैं आनत तल। आनत तल से मेरा मतलब है जो किसी कोण पे झुका हुआ हो। आनत तल पे लुढ़काने पे वस्तुओं का वेग बढ़ता जाता है। इसके बाद उन्होंने इसी प्रयोग के लिए एक कल्पना की कि मान लीजिए हम एक इस तरह की सतह लें जो बिल्कुल जीरो एंगल पे हो, जिसका कोण शून्य हो, यानी बिल्कुल समतल हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि गोली चलती रहेगी, क्योंकि पूर्व में 3 बार गोली इसलिए रुक गई क्योंकि वो ऊंचाई पर जा रही थी, लेकिन इस बार उसको बेरोक टोक आगे चलती रहेगी जब तक कि उसको कोई बल रोके ना। अगर कोई बल के द्वारा उसको रोका जाएगा तो वो रुक जाएगी। अब सवाल ये है कि आपने व्यवहार में देखा होगा कि हर एक चीज जो है वो जब लुढ़काई जाती है समतल पर तो कुछ देर बाद वो रुक जाती है। तो यहां पर एक नई भौतिक राशि की उपस्थिति हमें दिखाई देती है कि निश्चित रूप से कोई बल होगा जो वस्तुओं को लगातार चलने से रोकता है। तो आप सभी को पता है, अगर ये बॉल इस तरह से गति कर रही है जो कि ऊपर के उदाहरण में है, तो ये जिस सतह पर गति कर रही है उस सतह और इस बॉल के बीच एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। बॉल की गति की दिशा ये है, अर्थात बॉल पे लगने वाला जो बल है जो इसको रोल कर रहा है वो इस दिशा में है, लेकिन घर्षण बल जो है इसकी गति की दिशा के विपरीत लगता है। और घर्षण बल जो है
पृथ्वी पर उपस्थित सभी सतहों पर, चाहे वो कितनी भी चिकनी हो, पाया जाता है। तो ये सतह के की प्रकृति है, सतह की प्रकृति है या स्वभाव है। हर एक सतह पर घर्षण बल पाया जाता है। इसलिए जो भी वस्तु हम पृथ्वी की सतह पर लुढ़काते हैं वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन गैलीलियो का जो प्रयोग था उससे जो निष्कर्ष आते थे मैं उनके बारे में आपको बता रहा था, ताकि आपको हिस्ट्री में पता चले, बारे में आपको बता रहा था कि चीजें कैसे हुई।